देव जी गीत गोविंद का गान कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आप डिस्क्लेमर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको सच्चाई के अवगत कराने के लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है, एक ऐसे संत है हमारे जो हिंदू धर्म के होते हुए भी अश्लील बातें फैला रहे और अश्लील पुस्तक पढ़ने को कह रहे। हाँ दोस्तों, एक ऐसे संत है जो संत तो बताते हैं खुद को, लेकिन अश्लील वीडियो और अश्लील पुस्तक पढ़ने के लिए कह रहे हैं। गीत गोविंद नाम की जो अश्लील पुस्तक है, मैं गीत गोविंद जी को अश्लील पुस्तक क्यों कह रहा हूँ, आप थोड़ी देर बाद प्रमाण के साथ जान जाएंगे। दोस्तों, प्रमाण देखते ही शुरू करते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखिए दोस्तों, प्रमाण गीत गोविंद अश्लील क्यों है, ये आप प्रमाण देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। पहले आप प्रेमानंद जी इतने आसक्त चित्त हैं प्रभु अपनी लीला सुनने में कि एक माली की लड़की जयदेव जी रचित गीत गोविंद का गान कर रही थी। तो भगवान उसके पीछे पीछे सुनने के लिए घूम रहे थे, तो उनके सब वस्त्र फट गए। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा वो गीत गोविंद का गान कर रही है। जिस गीत गोविंद में महारस की जब बात आई तो लिखने की सामर्थ्य जयदेव जी की नहीं हुई। देहि में सिरम पाद पल्लव मुरारम में से लालजू कहते हैं अपने चरणारविंद, उदार चरणारविंद हमारे सिर पर रख दो। प्रियाजू से ये लिखने की हिम्मत नहीं हुई। स्वयं ठाकुर जी आकर जयदेव जी के रूप में इस पंक्ति को लिखा। जिस पंक्ति के लिखने की जयदेव जी को हिम्मत नहीं रही, उसी महासमुद्र को हमारे आचार्य महापुरुषों ने खूब दुलार किया, खूब दुलार किया। ये कोई साधारण रस नहीं है, महामाधुर्य रस है, जहां बिनम बिनम नाथ बदत बर बिहार। ये वीडियो देखिए गीत गोविंद के बारे में, उसके बाद प्रमाण देखेंगे। आपने प्रेमानंद जी मैं गीत गोविंद जैसी अश्लील पुस्तक पे वीडियो बनाने के बाद हमें उम्मीद नहीं थी कि प्रेमानंद जी और प्रेमानंद जी का शिष्य कोई इसका समर्थन करने आएगा। बच्चा अपनी बहन की छाती पे लेट नहीं सकता, लेटता नहीं है बच्चा। बच्चा तो बच्चा है, बच्चे को तो यही नहीं पता कि मैं अपनी सिस्टर की छाती पे हूँ। और जैसा ये बोल रहा है ना भाई बहन का रिश्ता, इसको तो ये भी नहीं पता कि ये मामी और भांजे का रिश्ता था। ये देख लो भाई, वही पुस्तक है गीत गोविंद जयदेव जी वाली, प्रकाशन है गीत गोविंद वाला। ये देख लो भाई, इसके पेज नंबर 43 गीत गोविंद के। राधा अपनी सखी से कहती है, जब मेरा श्री कृष्ण से प्रथम बार समागम हुआ तो मैं कोमल और मधुर भाषणी होती हुई भी लज्जा के कारण उनके मोहक आलोपों का उत्तर न दे सकी। इस पर मोहक चेष्टाओं को करने वाले उन श्री कृष्ण ने मेरे सौंदर्य और गुणों की प्रशंसा करते हुए बड़ी चातुरी से मेरे जगनों से मेरी साड़ी को खींचकर उतार दिया। कृष्ण भांजे ने अपनी मामी के जगनों से साड़ी को खींचकर उतार दिया, नंगा कर दिया अपनी मामी को। आगे देखो क्या लिखा है। मेरी साड़ी को उतारने के उपरांत श्री कृष्ण ने धरती पर कोमल कोमल और नवीन पत्तों की शैया बनाई, नीचे पत्ते बिछा दिए और मुझे उस पर लिटा दिया और अपनी मामी को नीचे लिटा दिया। फिर मेरी छाती पर ही लेटकर बहुत देर तक वह मुझसे मीठी मीठी बातें करते रहे। कुछ देर के पश्चात पलटकर वह मेरे साथ सो गए और मुझे खूब कसकर बड़ी देर तक मेरा प्राण आलिंगन और चुम्बन करते रहे। बाहों में भर लिया और चूमा चाटी करने लगे। इसके उपरांत वह मेरे अधरों का रस पीने लगे। अधरों का रस पीने लगे यानी कि किस करने लगे, होठों को चूसने लगे। आगे देखिए क्या लिखा है। रति विलास में कुशल और बलवान, ये कृष्ण जी को करी कि सेक्स के अंदर कुशल और बलवान ये बालक नहीं थे। रति विलास यानी कि सेक्स के अंदर उनको ये बता रही कि वो कुशल भी थे और बलवान भी थे। ये पेज नंबर 44 आ गया है और आगे की कथा दिखाते। इसमें लिखा क्या था, पहले तो हमने खोली नहीं थी, लेकिन अब मजबूरी हो गई इनको खोलना। देखो क्या लिखा है। हे प्रिय सखी, रति जनित श्रम से उत्पन्न आलस्य से जब मेरी आंखें मुंद गई और श्रम बिंदुओं यानी कि पसीने की बूंदे से मेरा सारा शरीर भीग गया, तो उस समय रोमांचित भड़कते गालों वाले तथा कामदेव के मद से विह्वल श्री कृष्ण ने मेरे साथ जिस प्रकार बलपूर्वक रति भोग किया यानी कि सेक्स किया, जबरदस्ती, ये कोई बालक नहीं थे, जबरदस्ती सेक्स कर रहे थे, रति भोग किया, उससे मैं आनंद विभोर हो गई, आनंद आ गया। उस आनंद से स्मृति मुझे श्री कृष्ण की भुजाओं में बंधने को विवश कर रही थी। अतः हे सखी, तुम ऐसा करो कि जिससे बलशाली प्रियतम से मेरा शीघ्र संयोग हो जाए और कृष्ण के साथ रति भोग के आनंद का स्मरण करने से उल्सित राधा अपनी सखी से बोली, देवी, श्री कृष्ण के साथ रति विलास करते समय यानी कि सेक्स करते समय नायास मेरे मुख से कोयल के कुंकू के समान सीसी की मधुर ध्वनि निकल पड़ी थी। सेक्स करते समय उनके मुंह से जो ध्वनि निकल रही थी उसका जिक्र हो रहा है। और भली प्रकार से बंधा मेरा जूड़ा प्रीतम के साथ ही रति युद्ध में एकदम से ढीला हो गया। जो जूड़ा बना रखा था ना बालों का, वो खुल गया, बिखर गया। उस क्षण का आनंद मुझसे समेटा नहीं जा रहा था।
इतनी कि उसमें इतनी विलीन हो रखी थी कि अपना जूड़ा बांधने का भी समय नहीं था उनके पास। काम क्रीड़ा से मुझ कामनी को जीतने वाले और मेरे कूचों पर अपने नाखूनों को चिन्ह के रूप में अपनी विजय को अंकित करने वाले बलवान श्री कृष्ण से मेरे मिलन को शीघ्र व्यवस्था करो, नहीं तो मेरे लिए जीना कठिन हो जाएगा। दर्शकों को इतना पढ़ने के बाद भी क्लियर हो जाएगा कि ये कोई बालक नहीं थे और ये कार्य जो था एक बच्चे और एक मामी के साथ छोटा सा कार्य नहीं हो रहा था, ये सेक्स हो रहा था, सेक्स। ये पूरी पुस्तक ऐसी कथाओं से भरी पड़ी है और कोई भी शिष्य प्रेमानंद जी का और प्रेमानंद जी इसका समर्थन नहीं कर सकते, इसका बचाव नहीं कर सकते और इसीलिए चुप बैठे हैं क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। और भक्ति मार्ग पे लगे हुए व्यक्ति को प्रेरणा चाहिए होती है उन भक्तों की जिन्होंने परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा की प्राप्ति की हो, जैसे कि मीराबाई ने, जैसे कि ध्रुव प्रहलाद ने, जिस तरीके से नानक देव जी ने, ईसादास जी ने। उसी तरीके से अगर आप काम वासना की पुस्तक पढ़ोगे, मामा भांजी के सेक्स की स्टोरी पढ़ोगे और दूसरी तरफ ये भक्ति मार्ग में लगा रहे हैं, राग का नाम जाप करने के लिए दे रहे हैं, भांजे की सेक्स स्टोरी पढ़ा रहे हैं, ये भक्ति मार्ग में लगाने का क्रम है। दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने इतना निर्मल आध्यात्मिक ज्ञान दे रखा है और समाज के लिए भी इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, उनका ये विरोध करते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन के देखो, एक सभ्य समाज और आदि सनातन धर्म का पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए यूट्यूब पर सर्च कीजिए संत रामपाल जी महाराज और अपना कल्याण कराएं। सत साहिब। तो अब देख ली होगी वीडियो, अब प्रमाण भी देख लिया हो, मैं तो कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता इसके ऊपर। आप खुद डिसाइड करिए क्या गीत गोविंद जैसी। दोस्तों, सनातन धर्म के सबसे बड़े विरोधियों में एक है प्रेमानंद पाखंडी और उस पे हमने कुछ रील क्या बना दी उसको एक्सपोज करने के लिए। वो तो चुपचाप बैठ गया लुक के अपने घर में और उसके कुछ कुत्ते आए हैं भौंकने के लिए। ये देख लो इनकी फोटो। ये सिर्फ गाली गलौज कर सकते हैं क्योंकि ज्ञान ना इनके गुरुओं को है ना इनको है। और प्रेमानंद पाखंडी कहता है या गीत गोविंद पुस्तक रोज पढ़नी चाहिए, इसके पढ़ने से कृष्ण तुरंत प्रकट हो जाता है। गीत गोविंद प्रसिद्ध है जिसे जगन्नाथ जी सुन करके पीछे पीछे डोलते हैं जो गीत गोविंद गाता है। ऐसी महिमा है गीत गोविंद की। यह देख लो गीत गोविंद पुस्तक सारे कृष्ण के भगत प्रेमानंद समेत इसी को पढ़ने की सलाह देते हैं, रोज पढ़नी चाहिए, कृष्ण प्रकट होगा। और देख कृष्ण प्रकट होगा क्या करेगा। यो देख लो पेज नंबर 73, तुम भक्तों की भक्ति कैसे सफल करवाओगे यो प्रेमानंद पाखंडी। जब श्री कृष्ण प्रकट हो जाए उसके बाद करना क्या तुमने, कृष्ण के पास जाकर उसकी छाती पर लेट जाओ और फिर विपरीत रति का सुख लूट कर, विपरीत रति होती है पीछे से सेक्स करना, पीछे से सेक्स करा कृष्ण थारी गैल, उसका सुख लूट कर बिजली के समान चमको, अर्थात आनंद और हर्ष से उत्फुल्ल होकर जीवन को सफल बनाओ। यो प्रेमानंद कह रहा है अपना पिछवाड़ा समर्पित कर दो कृष्ण को, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अपने इस पाखंडी गुरु तक हो कि इसका एक चैप्टर, सिर्फ एक चैप्टर स्टेज पर खड़ा होकर पढ़ कर दिखा दे हिंदी के साथ, जनता जुत्ते मारेगी जुत्ते। और तुम जितने कुत्ते भौंक रहे हो ना प्रेमानंद के पक्ष में आके, इसका एक चैप्टर अपनी माँ बहनों के साथ पढ़कर तुम दिखा दो, तुम्हें भी हम मान जाएंगे, तुम भी कृष्ण के भगत हो। और सुनो, ये प्रेमानंद का ज्ञान होगा कि अपनी मरवा के और जीवन सफल करो। ये कृष्ण से मरवाने से मोक्ष नहीं मिलता। सनातन धर्म की वेदों के अनुसार भक्ति जो संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं उससे मोक्ष होता है। आज वो कबीर भगवान, सबका बाप कबीर, आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में धनाना धाम में उपस्थित है। आओ और अपना कल्याण करवाओ। यो प्रेमानंद पाखंडी वास्तव में सनातन विरोधी है, सनातन का हितैषी नहीं है। गीता और वेद से हटा के इन अश्लील ग्रंथों पर आधारित कर दिए तुम। अरे नरक में जाओगे, नरक में। यो प्रेमानंद तो सिड़न लाग रहा है, हम भी नरक में सिड़ोगे। तो संत रामपाल जी महाराज सनातन के असली शेर हैं। आदि सनातन धर्म को 4 साल में पूरे विश्व में स्थापित करेंगे। आप नोट कर लो, 4 साल में विश्व में आदि सनातन धर्म स्थापित कर दूंगा, नोट कर लेना, पूरा विश्व आएगा। और तुम्हारी औकात है या तुम्हारे इन प्रेमानंद की और अन्य गुरुओं की औकात है, इनको लेकर आओ। धनाना धाम में बैठे हैं, लेकर आओ इनको चर्चा के लिए। और चैनल हम बुक करेंगे, सारा खर्चा चैनल का हम करेंगे, लेकर आओ इनको चर्चा के लिए। और ये कृष्ण वगैरह जितने देवता हैं, ये सारे अश्लील हरकत करने वाले देवता हैं। निर्विकार प्रभु पूर्ण परमात्मा कबीर देव है जो वेदों में बताया है, और वो भगवान आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस धनाना धाम में उपस्थित है। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس دوس انصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة। पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए या नहीं, क्योंकि गीत गोविंद पढ़ने से केवल हमारे अंदर अश्लीलता आएगी। अगर आपको सच्चाई और अद्भुत ज्ञान चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य सत्संग सुनिए दोस्तों, कि वर्तमान में केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है। गीत गोविंद में अश्लीलता ही भरी पड़ी है। जो पुस्तक हम पढ़ते, जैसे 10वीं का विद्यार्थी अगर 10वीं की पुस्तक पढ़ेगा तो 10वीं का ही परीक्षा दे पाएगा। उसी तरीके से दोस्तों हमारा मनुष्य जन्म इतना कीमती, एक मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरोर से पत्ता कब टूट गिरे जब हो न लगता डार।
इस मनुष्य जन्म को सफल बनाए दोस्तों। और गीत गोविंद जैसी अश्लील पुस्तक पढ़ के इस मनुष्य जीवन की जैसे 10वीं कक्षा में उदाहरण दिया ना आपको, अभी 10वीं कक्षा में सिलेबस पढ़े जाते हैं, वही उससे आगे चलकर उधर निवारण के लिए काम आता है। अगर ये अश्लील पढ़ोगे तो आप भी अश्लील हो जाओगे, तो फिर मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष नहीं होगा तो फिर से जन्म मृत्यु 84 में भटकोगे। इसलिए आप समझ चुके होंगे कि गीत गोविंद अश्लील क्यों है। धन्यवाद। सत्साई हमारी भावना, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। सत्साई। मिलते हैं अगले वीडियो में।